नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे हैं और द्विवेदी युग के अंतर्गत आज हम बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इनकी रचनाओं के बारे में जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और इनकी माता का नाम माया देवी था। माता पिता के नाम को याद रखिएगा और जन्म और निधन के वर्ष को याद रखिएगा। उपनाम की बात करें तो ये जकी नाम से उर्दू में रचना करते थे। इन्हें ब्रजभाषा का प्रहरी भी कहा जाता है और भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वय कवि भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। जानते हैं कुछ विशेष तथ्यों को जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ये ब्रजभाषा के घोर समर्थक थे और इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा था। खड़ी बोली की निंदा करते हुए इन्होंने कहा कि खड़ी बोली कर्कश भाषा है जिसमें मधुर भावों की अभिव्यंजना युक्त तुकांत रचनाएं नहीं हो सकती हैं। तो ये इनका कथन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कथन देकर पूछ सकता है कि यह किसका कथन है। तो यह जगन्नाथ दास रत्नाकर का कथन है। ये आधुनिक ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार हैं। बृहत्त्रयी में कौन कौन से शामिल है? ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सत्यनारायण कविरत्न हैं जिन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है, और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये तीनों लोग ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी कहे जाते हैं, बृहत्त्रयी में शामिल हैं। रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहले खंड काव्य है जिसमें हिंडोला है। समय है इसका 1894 ईस्वी। हरिश्चंद्र 1906 ईस्वी। कलकासी 1906 ईस्वी। गंगावतरण 1927 ईस्वी और उद्धव शतक 1929 ईस्वी। मुक्तक रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण, पद्मावली। अनुदित रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना जो है वह है अलेक्जेंडर पोप की रचना एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का। 1919 में इन्होंने समालोचना दर्श नाम से रोला छंद में अनुवाद किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि समालोचना दर्श का किस चीज में अनुवाद किया गया था, तो वह रोला छंद में अनुवाद किया गया था और यह अलेक्जेंडर पोप की रचना है। किसने अनुवाद किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुवाद किया था। किसका किया था? तो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का किया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संपादित रचनाओं की बात करें तो कविकुल कंठाभरण दूल्हा कवि का है। इन्होंने इसका संपादन 1889 ईस्वी में किया था। हमीर हठ जो कि चंद्रशेखर वाजपेयी का है, इसका इन्होंने 1893 ईस्वी में संपादन किया था। हित तरंगिणी जो कि कृपाराम की है, इसका इन्होंने 1894 ईस्वी में संपादन किया था। नख सिख जो कि केशव दास का है, इसका इन्होंने 1896 ईस्वी में संपादन किया था। इनके प्रसिद्ध लेखों को देखते हैं तो इसमें है रोला छंद का लक्षण, महाकवि बिहारी लाल की जीवनी, तिथियों तथा वारों को मिलाने की सुगम रीति, श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक, महाराज शिवाजी का एक नया पत्र, शुंग वंश का एक नया अभिलेख और एक प्राचीन मूर्ति। ये सभी जो हैं इनके प्रसिद्ध लेख हैं। अब इनकी रचनाओं, प्रमुख रचनाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं, जैसे कि हिंडोला, यह रोला छंद में रचित आध्यात्मिक एवं श्रृंगारिक रचना है। हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र पर आधारित खंड काव्य है और इसमें कुल 4 सर्ग हैं। कल काशी क्या है? यह रोला छंद में काशी की महिमा का इसमें वर्णन मिलता है। गंगा लहरी में गंगा की स्तुति में 52 कवित्त छंद है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा लहरी में कितने कवित्त छंद हैं, तो इसमें 52 छंद हैं और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। विष्णु लहरी या विष्णु की स्तुति में इसमें भी 52 छंद हैं। इनकी जो रचना है गंगा अवतरण, उसमें 13 सर्ग हैं और यह एक खंड काव्य है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं उद्धव शतक जो इनकी रचना है उससे,
तो यह एक खंड काव्य है। इसका समय 1929 ईस्वी है। द्रुत काव्य भी इसको कहा जाता है। 118 कवित्त छंद है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो 118 कवित्त छंद है। ध्यान दीजिएगा, कवित्त छंद है। इसका समय 1929 है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और खंड काव्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें भ्रमर गीत से संबंधित अंतिम यह प्रसिद्ध रचना है और इस रचना की गोपियां वाग वैदग्ध्य के लिए जानी जाती हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इनके संबंध में आलोचकों के मत, यानी इनके लिए आलोचकों की जो कथन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की टक्कर में होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इनके बारे में कहते हैं कि सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में एक वाग वैदग्ध्य है। वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। तो इन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये खड़ी बोली युग में ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम सिर्फ जगन्नाथ दास रत्नाकर को देखेंगे। कल हम कुछ और कवियों को देखेंगे द्विवेदी युग के। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से करिएगा, जारी रखिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।